नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के विरुद्ध जबरदस्त हमला बोला है और इसके कारण भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने ट्रस्ट बनाया तो उसमें जितने ट्रस्टी थे उसको धीरे धीरे करतार सिंह के माध्यम से ही हटाया गया है। हटाने के पीछे दिलीप जायसवाल थे क्योंकि उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक समय ऐसा आया जब करतार सिंह अकेले रह गए और उनकी माता जी रह गई। तो जब करतार सिंह जी अकेले रह गए तब उन्हीं पर केस करवा दिया, उनको जेल में डलवाया, उनको टॉर्चर करवाया। करतार सिंह भाग गए, बच गई अब मां जो लाइफ ट्रस्टी थी, उनकी हो गई मृत्यु। तो लाइफ ट्रस्टी के मृत्यु होने के बाद वो पोस्ट खाली हुआ तो उनके जो लीगल एयर थे उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो लाइफ ट्रस्टी चले गए, करतार सिंह को डरा के धमका के केस में फंसाकर भगा दिया और जो बच गया वो सब कब्जा कर लिया। इतना स्केचिंग अटैक उन्होंने किया है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज वाले एपिसोड में, जिसको कि दिलीप जायसवाल ने अवैध तरीके से हड़प लिया है कि भाजपा सहित जदयू और इवन आरजेडी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपसे ये सारी बातें बताई थी। आज मैं इसके कुछ कानूनी पहलू को आपके सामने रख देता हूं। प्रशांत किशोर ने जो बात बताई थी उसका सिलसिलेवार ढंग से बात हम आपको बता देते हैं। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का अधिकार देते हैं, उसके तहत सरदार मौलेश्वर सिंह ने की थी, ये बताया गया है। यह माता गुजरी मेडिकल कॉलेज बिहार के बंगाल की सीमा पर से सटे हुए जो जिला मुख्यालय है किशनगंज में स्थापित। यह कॉलेज बन गया और चलने लगा। इसमें अन्य लोगों के अलावा सरदार करतार सिंह भी ट्रस्टी थे और बहुत सारे ट्रस्टी थे। जो प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है उसका लबो लबाब बता देते हैं। उन्होंने बताया कि ये दिलीप जायसवाल उस कॉलेज में केयरटेकर या इसी टाइप का कोई हेल्पर टाइप का आदमी था जो उस कॉलेज में प्रवेश पाया। धीरे धीरे वो सरदार करतार सिंह के साथ मिलकर और ट्रस्टियों को निकालना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक करके एक सारे ट्रस्टी को निकाल दिए। अब बच गए स्वयं करतार सिंह। इनको एक केस में फंसा करके जेल में भेजवा दिया। उन्हीं के शब्दों में प्रशांत किशोर जो कर रहे, उसके बाद वहां टॉर्चर करवा। और ये अगर हुआ भी होगा तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार नहीं, राज्य के सभी, देश के सभी जगहों में ऐसे चीज होते रहे हैं। आपने सिनेमा में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा। फिल्म समाज का ही आईना होता है। उसको पूरा टॉर्चर करवाया, वो आदमी भाग गया। उसके बाद फिर से उससे समझौता कराकर उस हटने के शर्त पर समझौता कराया, केस खत्म हुआ। अब एक ट्रस्ट मात्र बच गई, करतार सिंह की मां, जिनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो कोई बचा नहीं और ये जनाब उसमें ट्रस्टी भी बन गए और धीरे धीरे कॉलेज को ही हड़प लिया। अभी इसके प्रशासक हो गए, इसके डायरेक्टर हो गए। अब देख लीजिए, इनके वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है। अब सरदार मौलेश्वर सिंह के परिवार के लोग या और बहुत सारे लोग हैं, वो लोग प्रशांत किशोर के साथ मिले और अपनी बात रखी और उसमें कहा कि साहब 3-4 कानूनी प्रश्न उठे। हाँ, इसमें एक और चीज हुआ जो आपको बताते चलें कि इस पूरे हाल में इसका विरोध एक राजेश कुमार शाह नाम के व्यक्ति ने किया था। तो राजेश शाह नाम का व्यक्ति जब इसका विरोध किया, हालांकि ये पता नहीं कि राजेश शाह उस मेडिकल कॉलेज में किस रूप में था, कैसे विरोध किया, तो बताया गया कि उसकी हत्या हो गई और उस हत्या के विरुद्ध उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों ने एफआईआर में दिलीप जायसवाल को नेम एक्यूज्ड बनाया। उसके बाद सिविल कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164, याद रखिएगा, अब तो सीआरपीसी बदल गया, बीएनएसएस हो गया,
तो जब सीआरपीसी नाम से जब था तो सीआरपीसी में दो महत्वपूर्ण धारा बयान दर्ज करने के संबंध में, धारा 161 जो पुलिस के समक्ष बयान दर्ज किए जाते हैं उसको धारा 161 का बयान बोलते हैं, और वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। लेकिन धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो सीजीएम हो चाहे कोई और हो, अगर बयान दर्ज किया जाता है तो एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होता है एविडेंस के रूप में, या फिर उसकी मान्यता होती। तो धारा 164 के अंतर्गत उसकी बहन ने बयान दर्ज कराया था कि हाँ उसकी हत्या दिलीप जायसवाल ने की। अब प्रशांत किशोर ने दो बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि उस वक्त जो एसपी थे उसने इस केस को फॉल्स कर दिया और उसके एवज में उसने अपनी पत्नी को उसी मेडिकल कॉलेज से एडमिशन दिलवा के डॉक्टर बना दिया। हालांकि जिस पीरियड का बात तू बोल रहे हैं, मैंने जब दरियाफ्त किया तो उस पीरियड में जो एसपी थे उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, और संभवतः जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था। तो अब उससे कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड मैं नहीं कह सकता हूं, और ऐसे खूब मामले आए। तो पहली बात तो यह है कि पता होना चाहिए साहब, इस पर जांच होनी चाहिए कि कौन एसपी था जिसने क्लीन चिट दिया, पूरा कागज होगा आरटीआई से निकालना चाहिए। दूसरा चीज, प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें जो कोर्ट था तो उस मजिस्ट्रेट ने भी क्लीन चिट दे दी, केस खत्म हो गया। उस पर भी आरोप लगाया उन्होंने, उनका बयान सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर भी उनके ऑफिशियल जनसुराज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी है। तो ये दोनों बड़े सनसनीखेज आरोप हैं। इसके अलावा तीन और महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। नंबर 1 कि इस पूरे कांड में, इस पूरे कॉलेज को हड़पने में तत्कालीन आरजेडी की सरकार ने भी साथ दिया। फिर बाद में जब जदयू की सरकार आई तो लगातार मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री बने रहे। आपको कानूनी बात बता देते हैं। इस देश में एक कानून है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसका धारा सेक्शन 73 कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट बना है, और स्वाभाविक सी बात है ये माता गुजरी ट्रस्ट से बना हुआ है, मैंने यद्यपि ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट नहीं देखा, इसमें लिखता है कि अगर ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट में जो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड डीड की तरह आप समझ लीजिए, ट्रस्ट डीड उसको बोलते हैं, उसमें अगर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो संस्थापक हैं, जो ट्रस्टी हैं, अगर वो नहीं रहे तो उनके वारिसान या लीगल हेयर उसके ट्रस्टी बने, तो फिर उस हिसाब से बनेगा। लेकिन यदि उस ट्रस्ट डीड में यह नहीं भी लिखा हुआ है कि कौन उसका ट्रस्टी बनेगा, तो उसमें कहता है कि यह फिर अधिकार सेक्शन 73 में कोर्ट को चला जाता है, कोर्ट उसमें ट्रस्टी नियुक्त करता है। अब इस मामले में चूंकि मैंने डीड नहीं देखा है, मैंने प्रयास किया निकलवाने का, मुझको नहीं पता है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान हमेशा याद रखिए कि अगर सारे ट्रस्टी खत्म हो जाते हैं तो फिर वो ट्रस्टी अपॉइंट करने का अधिकार सिविल कोर्ट में। यहाँ एक और संवैधानिक प्रश्न उठता है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत बनाया गया था। कोई नॉन माइनॉरिटीज इसका मुख्य ट्रस्टी या इसका एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन गया, इसका डायरेक्टर कैसे बन गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो उन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए, उसमें पहला सवाल है कोई एसपी और कोई न्यायिक अधिकारी है जिसने अपने बच्चों या अपने परिवार के लोगों को वहां नाम लिखवाया और उसके एवज में दिलीप जायसवाल को इस कथित हत्याकांड में बरी किया। नंबर 2, इन्होंने कहा कि इस राज्य में लगभग 50 ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कॉलेज में अपने वार्ड्स का, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखवाया, डॉक्टर बनवाया। और तीसरा एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया उन्होंने राबड़ी देवी पर। कहा कि मुंह बोली भाई बोलते हैं इनको, और इन्होंने अपने भाई, यानी 2 भाई उनके चर्चा में रहते हैं, साधु और सुभाष, तो नाम यद्यपि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बताया कि इनके भाइयों के परिवार का भी मेडिकल में एडमिशन हुआ था। तो ये 3 सनसनीखेज आरोप। लेकिन इस कंटिन्यूएशन में अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने की बात। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में न तो दिलीप जायसवाल ने, न तो भाजपा ने, न ही आरजेडी ने कोई पुख्ता और बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एकदम बहुत मजबूती से इसका खंडन नहीं किया। सिर्फ ये कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है उसके
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उन्होंने दी है। क्योंकि ये बात तो सही है कि सरदार मौलेश्वर सिंह ने उसकी स्थापना की थी, ये बात सही है कि सरदार करतार सिंह उसमें ट्रस्टी थे, ये बात भी सही है कि ये सबको हटा के आप प्रशासक बन गए, यह बात भी सही है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 73 में अगर कोई ट्रस्टी नहीं रहता है तो कोर्ट को अधिकार, यह बात भी सही है कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में यह रिलीजियस माइनॉरिटी का अधिकार है, तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी तो है नहीं, तो आप इसके प्रशासक और आप ट्रस्टी कैसे बन गए। ये सभी वैसे अधिकार, वैसे प्रश्न हैं जिसने बिहार के राजनीतिक गलियारे में सनसनी और खलबली पैदा कर दी है, और निसंदेह इसका असर आने वाले चुनाव पर होगा और खास करके भाजपा पर होगा। दिलीप जायसवाल के विरुद्ध दो तलवार लटक रही है। पहला तलवार तो यह लटक रही है कि पार्टी के अंदर या हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व से इनके इस्तीफे की मांग बढ़े, इन पर दबाव बढ़े तो ये इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरा कि उस 164 के बयान के आधार पर इन पर जो हत्या का मुकदमा चला था, जिसको एसपी ने और कथित रूप से एसपी ने, और चूंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं और कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया, अगर ये न्यायालय में चला जाए तो कानून में ऐसे प्रोविजन है कि उस केस को फिर से खोलकर सुनवाई चल सकती है, इन पर हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। और तीसरा और अंतिम ये कि ये जो पूरा माता गुजरी कॉलेज है, अगर इनसे छिना गया तो इनके समस्त काले कारनामों की कलई परत दर परत खुलनी शुरू हो जाएगी। हम इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। जैसे ही हमको कोई और सूचना मिलती है, जैसे मेरे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं आपके सामने फिर से कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और मौलिक विषय को लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।